जुबैर साहब ये भी बता दें कि अगर पंजाब की वज़ारत आला मरियम नवाज साहिबा को मिलती है तो आप क्या समझते हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस होंगे? वो कैसी वज़ीर आला साबित बड़ा होंगे? चैलेंज होगा। फर्स्ट टाइम वो कोई, देखें, इट्स टू अर्ली टू से। आई विश हर द वेरी बेस्ट। हम सबको चाहिए कि जाहिर है उनको हमें तो उम्मीद यही होनी चाहिए कि वो करेंगी। उनके घर में द शरीफ फैमिली में कमी नहीं है एक्सपीरियंस की। चीफ मिनिस्टर, व्हेन इट कम्स टू चीफ मिनिस्टर पंजाब, 3 दफ़ा शहबाज शरीफ रह चुके हैं, उनके चचा, उनके कज़न हमजा शहबाज रह चुके हैं, उनके अपने वालिद साहब रह चुके हैं चीफ मिनिस्टर। तो एक्सपीरियंस वाइज बताने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर, मेरा ख्याल है उसकी तो कमी नहीं होगी। और सो उनको एडवाइस भी सही मिलेगी कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उनकी जुबैर साहब, लास्टली ये बताइएगा, एक हुकूमत को, मैं आपके सियासी तजुर्बे के हवाले से पूछ रहा हूँ, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या समझते हैं, अगर ये हुकूमत PDM-2 की बनती है या पीपुल्स पार्टी प्लस PMLN की बनती है प्लस MKM की, तो आप कितनी देर चलते हुए देख रहे हैं इसको? आई थिंक अगर तो ये जो इलेक्शन का जो झंझट है, जो इतने रिजर्वेशंस हैं, अगर ये सॉर्ट आउट ना हो, और दूसरा एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है कि PTI का किस तरह से रिएक्शन और बिहेवियर होगा, क्योंकि ये 2 फेजेस हैं। मैं अगर 1 मिनट आप देंगे, एक पोस्ट May 9 और प्री February 8 का एक PTI का फेज था जिसमें वो डरे डरे सहमे में थे और वो 25 बंदे भी निकालने में उनको मुश्किल होती थी। February 8 के इलेक्शन ने काफ़ी कैलकुलेशंस को चेंज कर दिया है और मैं समझता हूँ कि PTI काफ़ी एग्रेसिव होकर बाहर निकलेगी। अभी आप नज़र भी आ रहा है जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे हैं। वाई नॉट, लोगों ने मैंडेट उनको दिया इतना भरपूर अंदाज से मुश्किल तरीन सर्कमस्टांसिस में। तो ये तमाम चीजें डिटरमिन करेंगी कि अगली जो पार्लियामेंट है वो कितने अरसे चलेगी। 5 साल तो मैं नहीं समझता कि चलेगी। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई कह सकता है कि 5 साल तक चलेगी। मे बी अ ईयर और 1.5 years। अच्छा, तो ये बताइएगा कि अब आप अमली तौर पर तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से दूर हो चुके हैं, तो क्या आप कोई मुस्तकबिल में कोई नई पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं या कोई नई पार्टी बनाने जा रहे हैं? क्योंकि दोनों इल्जामात आपके ऊपर यकसा जोर के साथ लगाए जा सकते हैं। नहीं, मैं तो कोई नई पार्टी, एक तो नई पार्टी तो बनाना आपको पता है कि पहले बहुत बड़े बड़े लोगों ने, मेरा तो कोई लेवल नहीं है, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, जनरल असलम बेग ने, इफ्तिखार चौधरी ने, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने नई पार्टीज़ बनाई। नई पार्टीज़ दुनिया में कहीं भी बनाना कोई आसान काम नहीं होता, क्योंकि जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो इतनी स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड होती है कि वो उसका बेस तोड़ना वो आसान काम नहीं होता। एक इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो जाए, परफॉर्मेंस दे 97 में जैसे दी थी, लेकिन वो वापस भी आई, जिसका PMLN 2002 में तकरीबन ख़त्म हो गई थी, फिर वापस उसने एक किया। PTI इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। किसी भी जमहूरियत में 2 पार्टी सिस्टम में एक थर्ड पार्टी का इस तरह से आना और अपनी प्रेजेंस, अपना एक स्पेस हासिल करना, वो PTI ने ज़रूर हासिल किया था। सो अभी तो इट इज़ अर्ली डेज। मुझे नहीं पता, मैं तो मुस्लिम लीग में अपने आप को समझता हूँ। मुस्लिम लीग भी यही समझती है या नहीं? अगर आइंदा क्या होता है। अच्छा, हबीब साहब पूछ रहे हैं। देखिए, मैंने पहले एक आज से जी 2-3 महीने पहले ये कहा था, और जो वजाहत पब्लिक में करनी ज़रूरत भी थी कि आई हैव नॉट बीन पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फैसला साजी में मैं इन्वॉल्व नहीं रहा। मुस्लिम लीग नून की शायद अब 6-8 महीने 7 महीने हो चुके हों। तो जाहिर सी बात है, अगर मुस्लिम लीग ये समझेगी कि मैं कोई कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मेरी कोई वैल्यू है, और फिर जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो बहुत से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ात जमहूरियत का जो सिचुएशन है इस वक्त, जो चैलेंजेस हैं उसके हवाले से, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून मैंने ज्वाइन की थी वो बड़ी क्लियर थी
इन एवरी रिस्पेक्ट, चाहे वो जमहूरियत के असूल थे, चाहे वो आइन की इम्पोर्टेंस थी, सिग्निफिकेंस थी, चाहे सिविलियन बालादस्ती थी, चाहे सिविल मिलिट्री रिलेशंस थे, चाहे मईशत के हवाले से उनका स्टांस था, तो मैंने वो मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी। मैंने मुस्लिम लीग नून इसलिए नहीं ज्वाइन की थी कि मेरे वालिद साहब भी उसमें थे और मेरे चचा या कोई और भी थे, तो मैंने उसी घराने में पैदा हुआ और मुस्लिम लीग जैसे ज्यादातर आप देखेंगे। सो आई जॉइंड मुस्लिम लीग फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन, और मैं समझता था कि वी आर ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री, और इसी वजह से मैंने वो जद्दोजहद की थी जो मुश्किल जद्दोजहद थी, जिसको कोई आसान काम नहीं था। 2018 से लेके 2021 के एंड तक, 2022 के शुरू तक, तो अगर वो मुस्लिम लीग, और ये बड़ी, मैं बिल्कुल वो नहीं ऐसे बात कर रहा, हर एक की अपनी चॉइस होती है, किसी को पीटीआई की पॉलिसीज पसंद है तो वो उधर जाती है, किसी को पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज पसंद है तो वो उधर जाती है। इसमें दूसरे को अप्रिशिएट भी करना चाहिए और एक्सेप्ट भी करना चाहिए।